और अब खबर E20 पेट्रोल पर मचे बवाल की। इस मुद्दे पर सियासी सवालों का शोर तेज होता जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की बड़ी मुहिम चल रही है और इस पूरे मुद्दे पर सरकार की सफाई के बावजूद विवाद थम नहीं रहा है। E20 पेट्रोल पर जारी है सियासी बवाल, क्या कभी खत्म हो पाएगा सवाल। तहसीन पूनावाला का दावा, किया गया हाउस अरेस्ट। अगर आप मुझे ड्यूटी नहीं करे तो E20 फ्यूल के खिलाफ आम आदमी पार्टी चला रही है बड़ा अभियान। 4 अगस्त को पीएम आवास तक मार्च करेंगे केजरीवाल। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के अभियान की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से E20 फ्यूल के मुद्दे पर नेशनल टाउन हॉल नाम का कार्यक्रम किया गया। केजरीवाल ने टाउन हॉल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इथेनॉल फायदेमंद नहीं है तो इसे बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका तो इसका लाभ आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए, E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से। मंजूर है ये तीनों डिमांड? तो ये 3 डिमांड आज हम करते हैं। सरकार की तरफ से लगातार E20 पेट्रोल के फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है, इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल टाउन हॉल में भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए गए। नेशनल टाउन हॉल के मंच से मांग की गई है कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के पास चुनाव करने का विकल्प होना चाहिए। जो लोग E20 ईंधन चाहते हैं वे E20 पेट्रोल खरीद सकें और जो लोग शुद्ध पेट्रोल पसंद करते हैं उनके पास शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प हो। इसके अलावा E20 ईंधन की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए। टाउन हॉल में आम लोगों के अलावा एक्सपर्ट्स की तरफ से भी सवाल उठाए गए। सबसे पहला सवाल है, क्या ये धुआं बिल्कुल कम कर रहा है? क्या ये बात सही है? दरअसल है ये कि E20 बनाने में अधिक से अधिक मात्रा में कमर्शियल खेती होती है और उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है, IPCC की डाटा के हिसाब से ये जो फर्टिलाइजर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 273 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है और 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 40 से 50% कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो जनरेट हो रही है। वैसे E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की तरफ से भी दलीलें पेश की जा रही हैं। संसद में लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि व्हीकल की फ्यूल इकोनॉमी 2 से 6% तक गिर सकती है। गाड़ी की कैटेगरी और उम्र के आधार पर माइलेज में गिरावट आ सकती है। BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। ये गाड़ियाँ मुख्य रूप से 2005 से 2016 के बीच बनी हैं। ये पार्ट्स नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदले जा सकते हैं। E20 पेट्रोल से इंजन फेल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से एक्सेलरेशन और राइड क्वालिटी बेहतर होगी। E20 फ्यूल के मुकाबले 30% तक कार्बन एमिशन कम होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के समर्थन में दलीलें पेश करते रहे। देश के लिए वो E20 पेट्रोल को ज़रूरी बताते रहे। साथ में इसके खिलाफ दुष्प्रचार का भी आरोप लगा चुके हैं। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी
एक मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। हमारे नागपुर की देवेंद्र गावंडे है, लोक सत्ता के संपादक। उनने मुझे फोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई। मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते तो बिगड़ी कैसे? नितिन गडकरी का ये पुराना बयान है। सरकार की तरफ से लगातार E20 पेट्रोल को लेकर सफाई दी जा रही है, लेकिन इस पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तहसीन पूनावाला ने भूख हड़ताल और प्रदर्शन की घोषणा की थी। अब हाउस अरेस्ट कर दिया, मुझे मजाक बनाकर कोई और हम आज़ादी से 15 दिन पहले मुझे हाउस अरेस्ट, इतने सारे पुलिस 6 जीप यहाँ पर जैम कर दिया। आपके मीडिया के बंधु सारे कह रहे कि इंटरनेट जैम पे। मुझे बताए मेरा गुनाह क्या है? सरकार का कहना है कि 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया था। 2022 में 10% एथेनॉल मिलाने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया गया। सरकार अब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा लगातार सियासी सुर तेज हो रहे हैं। सवाल वही है कि क्या इस मुद्दे पर कभी देश में सर्वसम्मति बन पाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।